नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है स्वभाव। एक तो सुबह की चाय समय से नहीं मिली। उसकी नाराजगी तो थी, ऊपर से बेटी को रसोई में काम करते देख और बढ़ गई। अरे प्रिया बेटा, तुम यहाँ रसोई में क्या कर रही हो? भाभी कहाँ गई है? माँ, चाय बना रही हूँ। और भाभी फ्रेश होने गई है। क्या? अभी फ्रेश होने गई है? हाँ माँ, उठने में जरा देर हो गई। वही किचन में आ रही थी तो मैंने कहा चाय बनाती हूँ, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, बोली। तू इस तरह रसोई में काम करेगी तब तो उठने में देर करेगी ना। चल छोड़, आ बाहर बैठ हमारे साथ। फ्रेश होकर आएगी तो चाय बनाएगी। वैसे आज उठने में इतनी देर कैसे हो गई? माँ, वो रात में हम लोग बातें करने में लगे हुए थे इसलिए देरी हो गई। मैं ही अभी कुछ देर पहले ही उठी हूँ। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी कि बहू रोहिणी भी वहाँ पे आ गई। दीदी, आप बाहर बैठिए, मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ, बहू बोली। तभी बरामदे में अखबार पढ़ रहे ससुर जी ने बाज लगाई। रोहिणी, रोहिणी, अरे मेरी चाय कहाँ रह गई? बहुत देर हो गई बेटा आज तो। अभी कुछ जवाब देती इससे पहले ही पति अमर ने कहा, कब से गुनगुने पानी के लिए इंतजार कर रहा हूँ, तुम लेकर आई नहीं। क्या हुआ आज, तुम देर से सोकर उठी हो क्या? रोहिणी ने सास को एक बार कनखिया देकर देखा और हाँ में सिर हिलाया। फिर झटपट सास ससुर और ननद को चाय देकर पति को एक गिलास गुनगुना पानी दे दिया। कल रात रोहिणी की ननद आई। उनसे बातचीत करते करते देर रात हो गई, इसलिए उठने में थोड़ी देरी हो गई। वाह, कितनी अच्छी चाय है। महीनों बाद चाय में स्वाद मिला है। इससे तो अच्छी चाय बनाती ही नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं मम्मी, सीख जाएगी धीरे धीरे, वो बोली। अरे क्या सीख जाएगी? सीखने की तो तलक हो तो ही ना इसमें। अभी देखो ना, गिन गिन कर हम 4 लोगों हैं, बस इतने लोगों का खाना बनाने में ही परेशान रहती है। अभी तुम आ गई हो तो देखो कितनी देरी हो रही है। चलो, तुम नंद हो, घर की ही तो समझ कर ले लिया, लेकिन कोई बाहर के मेहमान आए तो क्या हम पर हंसेंगे नहीं? ओह मम्मी, छोटी सी बात को लेकर कहाँ से कहाँ जा रही हो? नई नवेली है, घर का काम की जिम्मेदारी अचानक आ गई इसलिए नहीं कर पा रही है। थोड़ा समय दो, सब सीख जाएगी। तभी रोहिणी आ गई। दीदी, नाश्ते में क्या बना दूं आपके लिए? पूछ क्यों रही हो? जो सबके लिए बनाओगी वही मैं भी खा लूंगी। बहू, मैं तो कहती हूँ कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना दो और लंच की तैयारी जल्दी करो। तुम्हें काफी समय लगता है इसलिए बोल रही हूँ। और हाँ, लंच में प्रिया की पसंद का सब बना देना। जी माँ जी। रोहिणी, नाश्ता बना लो, फिर लंच हम दोनों मिलकर बना लेंगे। नहीं दीदी, मैं बना लूंगी। प्रिया कुछ बोलती उससे पहले ही माँ ने कहा, चुप कर तू। यहाँ कुछ दिनों के लिए आराम करने आई है, काम करने के लिए नहीं। आराम कर, आज तू है तो मदद कर देगी, कल को कौन करेगा? मुझसे तो नहीं होने वाला। प्रिया माँ की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। रोहिणी ने सबके लिए नाश्ता बनाया। लंच बनाने की प्रिया ने मदद की। दोपहर को खाते समय सासू माँ भी नाराज हो गई। ना दाल में तड़का बराबर लगा है, ना ही कोई स्वाद है। सब्जी भी बेस्वाद है। शादी को 3 महीने हो गए, रोज बताती हूँ फिर भी आज तक ढंग से खाना नहीं बना पाती। पता नहीं कब सीखेगी। मुझे तो लगता है यह सीखना ही नहीं चाहती है। माँ, अब तुम्हें मेरे हाथ की भी दाल सब्जी बेस्वाद लगने लगी? नहीं तो सब बढ़िया है। अच्छा, वैसे मुझे लग रहा है कि रोहिणी के हाथों का बना तो नहीं लग रहा है। बेटी की बात सुन राधिका जी ने तुरंत अपना सुर बदला। यह देख बाप बेटी दोनों हंसने लगे। खाना खाने के बाद जब सब आराम करने लगे तो प्रिया माँ के पास बैठी। माँ, ससुराल वालों के बारे में गहन पूछताछ करने लगी। तो बेटा, अब तेरी सास का व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा है? अब तो ताना मारती नहीं, कमियां निकालती है? नहीं माँ, अब नहीं। और फिर मैं सब जान गई, समझ गई, उन्हें कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती। वही हूँ तो मैं चाहती हूँ बेटी की ये भी तुम्हारी तरह होशियार हो जाए, सीख जाए, वो बोली। एक बात कहूँ माँ? हाँ बोल ना बेटा, मैं कल रात से ही देख रही हूँ, तुम भाभी के हर काम में सिर्फ कमियां निकाल रही हो। मैं सिर्फ एक बार कहती हूँ, नई शादी है, नया माहौल है, अचानक जिम्मेदारी आ गई तो थोड़ा समय दो सब समझने के लिए। हे भगवान, तू भी ना जब से आई है बस भाभी का पक्ष लेकर बैठी है और सिर्फ मेरी बातों का ही विरोध कर रही है। मैं उसे क्या बात सुनाती हूँ, ताना मारती हूँ, यूं असूली पर चला रही हूँ, जो भाभी के लिए इतनी चिंता हो रही है, परेशान हो रही है। क्या लगता है तुम्हारी माँ इतनी बुरी है? फिर भूल गई अपनी समय कैसे फोन करके रोती
रहती थी। सास ताना देती थी, कितना भी अच्छा खाना बना लो कुछ न कुछ कमियां निकालती थी। कहती है माँ तो ढंग से खाना बनाना भी नहीं सिखाया। याद कर माँ, मुझे सब कुछ याद है, इसीलिए बोल रही हूँ। और मुझे ससुराल में सुनना पड़ा, इसलिए तुम भी भाभी को सुनाओगी, मतलब मेरा बदला भाभी से लोगी क्या? माँ आप भी थोड़ा समय दो, जरा प्यार से पेश आओ, अपना भय उसके मन में मत बैठने दो, फिर देखना कितनी जल्दी वो शुगर गिरनी बन जाएगी। बेटा तुम्हारा बदला क्यों लूंगी? मैं तो यही चाहती हूँ कि घर संभालना संभालना सीख जाए, अपने पति के साथ थोड़ा हम दोनों का भी ख्याल रखे, बस और क्या चाहिए? और तुम बताओ, एक सास बहू में इतनी भी उम्मीद ना करे, चाहत ना रखे। इतनी माँ तो कहती थी कि मेरी बेटी सब काम कर पाता है, सारा काम जानती है, सब गुण संपन्न है, लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। नहीं माँ, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो, चाहती, लेकिन जो पूर्णता परिपक्वता की तुम उम्मीद कर रही हो ना, वो थोड़ा गलत है। एक लड़की विवाह कर ससुराल आते ही सर्वगुण कैसे संपन्न हो जाएगी? रही बात उसके माँ की, तो सबकी माँ यही कहेगी मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न है, क्योंकि जिस छोटी मोटी गलतियों को माँ बाप नजरअंदाज करते हैं, उन्हीं छोटी छोटी गलतियों को ससुराल में तिल का तार बना दिया जाता है। इसीलिए कह रही हूँ कि अब मेरे साथ जो हो चुका है, फिर एक बहू भी तो ससुराल से चाह रखती है कि कभी कोई भूल चूक हो जाए, गलतियाँ भी हो जाए तो उसे गलती ही माना जाए, गुनाह नहीं। कभी जो कदम लड़खड़ा जाए तो सहारा देना कि लड़खड़ाते कदम को गिरा दे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? बस तुम थोड़ा साथ दो, फिर देखो कैसे अपनी गृहस्थी अच्छे से बसा लेती है। वाह बेटा, तुम बिल्कुल अपने बाप पे गई हो। मैं यही समझाना चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ को, लेकिन समझने को तैयार नहीं है। जब तक तुम्हारी माँ थी अच्छी थी, लेकिन सास बनते ही पता नहीं किसकी आत्मा घुस गई इसके अंदर, रोज किचकिच करती है, बरबर करती रहती है। मैं भी परेशान हो गया हूँ। तुम दोनों बाप बेटे बस मुझे ही सिखाती रहो, समझाती रहो, उसे कुछ मत कहो। मैं सिखा नहीं रही हूँ, तुम खुद बहुत होशियार समझदार हो। मुझे तो जो गलत देखा वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। फिर मेरा क्या है, मैं तो 2-4 दिनों में के मेहमान के तौर पे आऊंगी और चली जाऊंगी। रहना तुम्हें तो भाभी के साथ जीवन भर है। अगर तुम अपना स्वभाव नहीं बदले तो क्या होगा? कुछ ही महीने या फिर कुछ ही साल बाद भैया भी परेशान हो जाएंगे। फिर हो सकता है वो तुम्हें छोड़ पत्नी को लेकर अलग हो जाए। फिर क्या करोगी? अकेले पड़ जाओगी। इससे तो अच्छा है कि थोड़ा सा अपने स्वभाव में बदलाव लाओ और मिलकर रहो। और राधिका जी गंभीर होकर सोचने लगी, तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा, मैंने तो कभी इस तरह सोचा ही नहीं। अब तुम दोनों चिंता मत करो, मैं सब समझ गई हूँ। अब किसी को एक शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रोहिणी माँ की बात सुनकर मुस्कुराते हुए माँ के गले लग गई। अब उसकी माँ को समझ में आ गया था कि क्या सही है क्या गलत है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या उसकी नज़र ने सही किया या गलत, मुझे कमेंट में जरूर लिखना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।